ओम शांति। आज के ओम शांति रिट्रीट में आयोजित वैश्विक प्रेम, शांति और संस्कृति के इस कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर मंच पर उपस्थित सम्मान्य बहन आशा जी, इस पूरे प्रोजेक्ट की संयोजक बहन चंद्रिका जी, बहन पूनम जी, भाई संदीप जी, भाई प्रेम जी, कार्यक्रम में उपस्थित ब्रह्म कुमारी के सभी भाई बहन और प्रबुद्धगण, आप सबको मेरा नमस्कार है। महर्षि पातंजलि ने योग सूत्र के पहले अध्याय के 37वें श्लोक में एक ही वाक्य में कहा है, तस्य वाचक प्रणव। ईश्वर का जो नाम है, ईश्वर का जो उच्चारण है, वो ओम के नाम से है। ओम शब्द अपने आप में श्रद्धा और पूर्ण समर्पण की भावना को जागृत करता है और हमारी बुद्धि जो है और मन है वो किसी भी विषय में विश्वास को जागृत करता है, पर मन विश्वास को भी जागृत करता है तो संशय को भी जागृत करता है। जहाँ मन समाप्त होता है, केवल बुद्धि जागृत होती है, वहीं ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण है और उसी का नाम ओम है। ब्रह्म कुमारी संस्थान के द्वारा समय समय पर पर्यावरण को लेकर के और अन्य सामयिक विषयों को लेकर के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। मैं आपकी संस्था को बधाई देना चाहता हूं कि आप नैतिक मूल्यों के जागरण के लिए लोगों के मन में नैतिक विषयों के संचार के लिए लगातार जागृति का अनथक भाव से काम करते हैं। और मुझे तो ये बताते हुए खुशी भी है कि मैं दुनिया भर में भी जहाँ जाता हूँ, इवन चाहे हम पर्यावरण से संबंधित कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कॉप में जाएं, चाहे नैरोबी में जाएं, ब्रह्म कुमारी की बहनें वहाँ पर शांति, सद्भाव, प्रेम और मूल्य का संदेश देती हुई उपस्थित रहती हैं। आपकी ये उपस्थिति दुनिया में नए भारतीय सांस्कृतिक जीवन मूल्यों का संचार करती हैं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। क्योंकि आज का विषय में सेंटर पॉइंट शांति है, तो प्रश्न उठता है कि शांति क्या है, कहाँ है। आज जो सबसे ज्यादा लोग ढूंढते हैं कि चारों तरफ मनुष्यों में, समाज में अशांति की अग्नि फैल रही है, इसका निवारण क्या है। तो शांति क्या है? शांति मूलतः दुखों से निवृत्ति का उपाय है। और कोई भी दुनिया में ऐसी मशीन नहीं बनी है, कोई भी ऐसा फूड आइटम नहीं बना है जो आपके मन के अंदर या आपको कोई एक कैप्सूल खुला के शांति लाए। शांति लाने का एकमात्र तरीका है अपने मन में नैतिक मूल्यों का जागरण करना। शांति अंतर से ही आती है, बाहर से नहीं आती। इसकी बहुत सारी पद्धतियां निश्चित रूप से सामाजिक विषयों में चलती है, बहुत सारे मार्गों को अनुभव भी किया जाता है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि योग में जो यम नियम कहे हैं, अगर आदमी पर निंदा का त्याग करने का एक वचन भी ले ले तो आपके अंदर शांति काफी ज्यादा आ जाएगी। अगर व्यक्ति हिंसा का त्याग कर ले तो मैत्री भावना की शांति जरूर आती है। अगर व्यक्ति लोभ का त्याग करे तो संतोष से शांति जरूर आती है। और अगर आदमी स्वार्थ का त्याग करे तो उसके अंदर जो करुणा का भाव जागृत होता है, उससे शांति जरूर आती है।
लेकिन मैं इतना कहने के बावजूद भी आपको ये कहना चाहता हूं, कभी ऐसा संसार नहीं रहा कि पूर्णतया शांति नहीं रही या रही, और कभी ऐसा होगा भी नहीं कि सब जगह शांति आ जाएगी। अगर शांति रही होती तो फिर रामायण में लंका कांड नहीं होता, शांति होती तो अतीत में महाभारत नहीं होती। ये तो सत्व, तमस और रजस की एक लगातार चलने वाली प्रकृति का संयोग है। इसमें जितना सत्व का जागरण होगा उतनी शांति आएगी, और वही काम आपका ब्रह्मकुमारी संस्थान कर रहा है। अंतर की जागृति को पैदा करना, मनुष्य मात्र के अंतर की शांति ही दुनिया की असली शांति है। दूसरा, लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि बहुत प्रतिकूल वातावरण है। आप लोग तो अध्यात्म के क्षेत्र में, हम तो राजनीति के क्षेत्र में हैं। चारों तरफ प्रतिकूल वातावरण ही मिलता है, नेगेटिविटी ही समाज में आती है। तो इसकी उपाय क्या है? मेरा ये मानना है कि जो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन लगातार विषयों को आगे बढ़ा रहे हैं, जो मनुष्य के मन में अंतर्मन का जो भाव जगा रहे हैं, वही केवल इसकी आत्मरक्षा का उपाय है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। क्योंकि चीजें तो एग्जिस्ट करेगी, केवल अंतर्मन को ही शांत करने का भाव, वह भाव ही शांति को ला सकता है और कोई भाव इसको ला नहीं सकता है। और इसलिए हमारे यहाँ योग सूत्र की कल्पना में कहा गया है कि दृढ़ता और धैर्य, ये दो ही चीजें इसको आगे बढ़ा सकती हैं। लेकिन ये शब्दों में कहना आसान है, इसके पालन करने के लिए जो भाव प्रकट होते हैं, वो भाव वास्तव में कविता के माध्यम से, गीत के माध्यम से, कल्चर के माध्यम से, आर्ट के माध्यम से पैदा होते हैं। और इसलिए ये बहुत ही सामयिक है, कॉन्टेम्परेरी है कि आपने अपने ब्रह्मकुमारी संस्थान के माध्यम से कविता, गीत, कल्चर, आर्ट, ड्राइंग, इनके माध्यम से इन भाव को उकेरने का प्रयास किया है। मैं आज इस अवसर पर आपके द्वारा इस किए गए प्रयास की सराहना करता हूं और शुभकामना व्यक्त करता हूं कि आपने जो कार्यक्रम शुरू किया है, ये निश्चित रूप से व्यक्ति के अंतर जगत की शांति को लाने में सहायक सिद्ध होगा। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कई लोग समाज में बहुत अच्छा काम करते भी हैं। संसार को तो सबको छोड़ के जाना पड़ता है और सबको जाना रहेगा भी, लेकिन जाना केवल शारीरिक है। जो लोग दूसरों के हृदयों को सत्य के साथ और भावना के साथ जोड़ करके जाते हैं, उनके संदेश हमेशा वर्तमान में भी छाए रहते हैं। ब्रह्मकुमारी के जो संस्थापक, जो दादा, उन्होंने जो संदेश छोड़े, वो भाव रूप में आपके बीच में विद्यमान है। वो भाव जगत में शांति लाएं, अंतर्मन में शांति लाएं, व्यक्ति में शांति लाएं, ताकि इस जगत के जो भी बाकी के दूसरे विषय हैं, उसको स्वीकार करते हुए उनसे लड़ते हुए नहीं, उनको जीतते हुए आगे जाएं। इस काम को जो आप कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।